कानून की किताबें यदि बंदूकों से हार गई तो ये मुल्क अदालतों से नहीं गोलियों से चलेगा। यदि भरत तिवारी गुनहगार थे तो उनको पकड़ना चाहिए था। और जिस तरीके से वीडियो में और जो वीडियो वायरल हो रहा है सर कि एनकाउंटर के पहले भी पुलिस और भरत तिवारी जो है आमने सामने है, वहाँ पर भी गिरफ्तारी हो सकती थी। बिल्कुल गिरफ्तारी हो सकती थी। और एक व्यक्ति के लिए जो वो वीडियो में दिखता है कि सैकड़ों पुलिस वाले, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हर एनकाउंटर के केस में FIR दर्ज करने की बात के दिशा निर्देश दे रखे हैं। तो ये कहीं से भी एनकाउंटर का केस तो नहीं लगता था कि पावर करप्ट्स, ताकत जो है वो करप्ट बनाती है और संपूर्ण ताकत, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो आप तो तानाशाह बन रहे हैं। नमस्कार, लखीसराय लाइव देख रहे हैं, मैं हूं संजीव कुमार। बिहार के चर्चित भरत भूषण एनकाउंटर ने पूरे देश में सामाजिक और कानूनी रूप से एक बहस शुरू हो गई है। इस मामले में शामिल पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज होने पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या यह एनकाउंटर वैध था या अवैध था? हमारे साथ इस मामले पर बात करने के लिए हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता मृणाल माधव सर। सर, आप इसको किस रूप में देखते हैं भरत भूषण एनकाउंटर पर? क्योंकि इस एनकाउंटर के बाद सामाजिक और कानूनी रूप से एक बहस शुरू हो गई है और सुप्रीम कोर्ट का कुछ पैमाना है सर कि किसी भी पुलिस एनकाउंटर को वैध या अवैध कैसे मान सकते हैं? देखिए, नमस्कार, प्रणाम सभी लाइव लखीसराय लाइव के दर्शकों को मेरा प्रणाम है। कानून की किताबें यदि बंदूकों से हार गई तो ये मुल्क अदालतों से नहीं गोलियों से चलेगा। और देखिए, ये जो हाल फिलहाल में भरत तिवारी जी का इनकाउंटर हुआ है जी, इसने वाकई में बहुत पुराने ज़ख्म जो है वो फिर से ताज़ा कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट, अब आप कह रहे हैं कि FIR दर्ज हुआ है। देखिए, जो भी शामिल थे उन सभी पर FIR लॉन्च हो गया। ये FIR लॉन्च होना कोई कार्रवाई नहीं की गई है। PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2014 का एक केस था जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हर एनकाउंटर के केस में FIR दर्ज करने की बात के दिशा निर्देश दे रखे हैं जी। कोई भी एनकाउंटर होता है, यदि वो फेक हो या ना हो, उसमें FIR दर्ज होना ही होना है। तो ये पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज होना है? जी हाँ, जो एनकाउंटर कर रहेगा। तो एनकाउंटर तो हमारे देश में है तो पुलिसकर्मी कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उसी केस में कई सारे दिशा निर्देश दे रखे हैं। FIR होना, एक निष्पक्ष जांच कमेटी का गठन होना, मैजिस्टेरियल जांच होना। और प्रकाश कदम का एक केस था जिसमें तो यहाँ तक कहा गया कि यदि एनकाउंटर फेक पाया जाता है तो पुलिस कर्मियों को वही सज़ा मिल सकती है, उनके ऊपर उनको फांसी की सज़ा भी दी जा सकती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं। अब आते हैं कि इस एनकाउंटर पर। बिल्कुल। तो जो भी हम लोगों ने भी दिल्ली में, जब मैं दिल्ली में था तो हम लोगों ने भी दिल्ली में जितने वीडियोस जो वायरल हो रहे थे या समाचारों पर चल रहे थे उन पे देखा, तो ये कहीं से भी एनकाउंटर का केस तो नहीं लगता था, बिल्कुल नहीं। साफ दिख रहा है कि व्यक्ति बंदूक फेंक रहा है, पिस्टल फेंक रहा है, उसके बाद उसको गोली मारना। 3 गोलियों की बात की गई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट 5 गोलियों की बात करता है। वो रिपोर्ट अभी शायद पब्लिक डोमेन में नहीं है। जी जी। लेकिन परिवार के जो लोगों का कहना है, और पोस्टमार्टम भी सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं एनकाउंटर में, वो वीडियोग्राफी करके किए जाना चाहिए। तो जो और घर वाले होने चाहिए, तो घर वालों के अनुसार उसमें उनको 5 गोलियां लगी हैं। तो 3 गोली, 5 गोली, हर बिंदु पर पुलिस बैकफुट पर नज़र यहाँ पर हर बिंदु पर। और कहीं मैं ये भी सुन रहा था कि कुछ ही पुलिस के जो बड़े कर्मी हैं, ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने माना भी है कि इसको और दूसरे ढंग से किया जा सकता था। समझ में मेरे ये नहीं आता है कि वहाँ पुलिस गोली मार रही है
और हमारे मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त थे, उनको अस्पताल ले जाया गया। तो क्या ये सही है कि उनको अस्पताल ले जाया गया या गोली मार कर ले जाया गया? ये बात मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं कही कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त थे इसलिए उनको गोली मार दी गई और तब उनको अस्पताल ले जाया गया? वो तो कहते वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, उनको अस्पताल ले जाया गया। तो क्या पुलिस वालों ने मुख्यमंत्री से भी ये बात छिपाई? ये अपने आप में बहुत बड़े कई सवाल खड़े करती है। पूरा जो ये एनकाउंटर है सवालों के घेरे में है सर। पूरा का पूरा एनकाउंटर सवालों, हर एक एनकाउंटर देखिए सवालों के घेरे में होता है सर। कुछ जनता कहती है कि अच्छा हुआ, कुछ जनता कहती है कि सही नहीं हुआ। अब सही और गलत का फैसला तो अदालत करेगी, और कोई भी व्यक्ति वो कितना भी बड़ा अपराधी हो इस देश में उसको सज़ा देने का हक सिर्फ अदालतों का है। अदालत पुलिस के काम में हस्तक्षेप नहीं करती, इन्वेस्टिगेशन करने का काम पुलिस का है। तो अदालत अपने तौर से अपने तरीके से उनको ये डायरेक्शन नहीं देती है कि आप इस तरीके से इन्वेस्टिगेट कीजिए या इन्वेस्टिगेट करके ये रिपोर्ट लिखिए, कभी नहीं करती है। तो अदालत के काम में पुलिस का हस्तक्षेप क्यों? जी। यदि भरत तिवारी गुनहगार थे तो उनको पकड़ना चाहिए था। और जिस तरीके से वीडियो में और जो वीडियो वायरल हो रहा है सर कि एनकाउंटर के पहले भी पुलिस और भरत तिवारी जो है आमने सामने है, वहाँ पर भी गिरफ्तारी हो सकती थी। बिल्कुल गिरफ्तारी हो सकती थी। और एक व्यक्ति के लिए जो वो वीडियो में दिखता है कि सैकड़ों पुलिस वाले बिल्कुल बंदूकें लेके खड़े हैं, पूरा STF तक और सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि जो भी होना चाहिए, देखिए आप एनकाउंटर क्यों करते हैं? सेल्फ डिफेंस में। बिल्कुल। और सेल्फ डिफेंस एक आम व्यक्ति भी कर सकता है अपनी, और पुलिस वाले भी कर सकते हैं जी। लेकिन सेल्फ डिफेंस की जो परिभाषा है उसके जो प्रूफ हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं। तो सेल्फ डिफेंस यदि उन 100 पुलिसकर्मियों को ये लग रहा होता कि उनकी जान पर खतरा है भरत तिवारी से, तब तो समझ में आता है। लेकिन एक अदना सा व्यक्ति जिसने अपनी बंदूक तक फेंक दी थी, वो 100-200 पुलिसकर्मियों को क्या ही कर सकता? बिल्कुल राइट सर। तो उसको वहाँ पर मार देना, पहले कहा गया कि टांगों में गोली मारी गई, तो टांगों में गोली मारने से तो किसी व्यक्ति की ऐसे मौत होती नहीं होती। उसको तुरंत आप अस्पताल ले जाते, अरेस्ट कर सकते थे। तो ना तो आपने उनके शरीर में कुछ ऐसे अंग पर गोली मारी जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। तो ये पूरा एनकाउंटर ये एक फेक एनकाउंटर है जी। और इसमें अदालत तो जो फैसला लेगी ही, लेकिन जनता, तभी मैं कह रहा हूँ जनता की नज़र में भी ये पुलिसकर्मी आज की बिल्कुल सर, क्योंकि लंबे समय के बाद कोई ऐसा एनकाउंटर हुआ है जिसके बाद लोगों का एक हुजूम मतलब उमड़ पड़ा है उनके प्रति, और जिस तरीके से दूसरे जगहों से भी लोग वहाँ पर मिलने आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर हर एक वीडियो वायरल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को यहाँ लग रहा है कि ये पूरा एनकाउंटर जो है ये पुलिस ने जानबूझकर उसका मर्डर किया है सर। हाँ, अब ये सोच समझ कर किया या किसी दूसरे कारणवश किया या जातिगत तरीके से किया गया या धार्मिक तरीके से, पता नहीं, किसी उद्देश्य से ऐसा लगता है कि उनका जो ये मर्डर किया गया। मतलब एक भी इस तरह का बयान नहीं है कि मतलब लगे कि नहीं ये ऑथेंटिक बयान है। हर कोई मतलब सवालों के घेरे में, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो प्रशासन हो या फिर सरकार हो। बिल्कुल। और देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जिनके कई सारे वीडियोज़ वायरल हुए हैं, जो सरकार से सवाल कर रहा है, जो सरकार से अपने स्थान के लिए, अपने जगह के लिए सवाल कर रहा है। कटाव में उसके गांव में जो परेशानी हुई, जहां उनको लेकर जाया गया, जो जगह दी गई, वहां गड्ढों में रहने, तो मिट्टी भराव के सवाल, तो भाई इस देश में जनता तो सवाल करेगी। बिल्कुल। तो सवाल करने के लिए क्या आप किसी को मानसिक रूप से विक्षिप्त घोषित करके उसको गोली मार दीजिएगा? ये तो कहीं से न्याय संगत नहीं है। ये न्याय संगत तो कतई नहीं। और ऐसा तो मुझे लगता है कि नॉर्थ कोरिया में भी नहीं होता होगा जो ये कार्य किया गया है। और इसमें जितने भी पुलिसकर्मी, और मैं ये कहूँगा कि जो सिर्फ गोली मारने वाले नहीं, पुलिसकर्मी, एक बेचारा हवलदार, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर अपने आप से गोली नहीं चलाता, उसको दिशा निर्देश दिए जाते हैं। तो दिशा निर्देश हमेशा उसका कमांडेंट देता है, जो कि DSP, SP वहाँ मौजूद हैं। तो कितने SP वहाँ पर सस्पेंड हुए हैं, या कितने SP या DSP के खिलाफ वहाँ पर
कार्रवाई की गई है, इससे भी हमें अवगत कराना चाहिए। परिजन जो है वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं सर। देखिए, तो होगा ही, सीबीआई की जांच हो या कोर्ट एक स्पेशल एसआईटी बनाकर इसकी जांच करे, ये तो होना ही है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश बड़े क्लियर हैं कि निष्पक्ष भी होना है और मैजिस्ट्रियल भी होना है, और पुलिस को छोड़कर दूसरा कोई विभाग करेगा, ये भी दिशा निर्देश है। पुलिस का कोई भी हस्तक्षेप उसमें नहीं, बिहार पुलिस का कोई हस्तक्षेप उसमें नहीं होगा। तो ये तो होना ही है, ये तो कोई नई चीज़ नहीं कर दी है इन्होंने। जी। कोई एफआईआर करना, जस्टिफाई करना नहीं हुआ। वो बच्चा आज नहीं है हमारे बीच, आप उसको कैसे जस्टिफाई करते हैं सर? इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आपने एक अबोध बालक को गोली मार दी। क्यों? क्योंकि वो आपसे सवाल कर रहा था। मैं तो इसको इस तरीके से देख रहा हूँ। हाँ, सिस्टम से परेशान होकर वो मतलब हार गया था सिस्टम से, तो उसके बाद ये यदि आपके प्रशासनिक अधिकारी नीचे के लेवल से, जी, आपके जो लेजिस्लेटर्स हैं, जो एमएलएज हैं, एमपीज़ हैं, या नीचे भी जो मुखिया हैं पंचायत लेवल पर, अगर वो आपकी बात नहीं सुनेंगे तो आप अपनी आवाज़ उठाइएगा कहाँ से? आप कहाँ जाइएगा? तो आवाज़ उठाने का मतलब यह है कि आज आप गोली मार देंगे, फिर तो हिंदुस्तान का हर नागरिक जो है उसको ये अधिकार मिलना चाहिए। इसका विपरीत भी अधिकार मिलना चाहिए कि कोई अगर मेरी आवाज़ नहीं सुन रहा उसको गोली मार दो। सर, तो अब इस एनकाउंटर के बाद तो बाकी अब आगे जो मतलब पुलिस पर एक काफ़ी असर पड़ा होगा। देखिए, पुलिस पर असर पड़ना चाहिए, और ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास भी मामला चला गया होना चाहिए। अभी तक पुलिस को ही भेजना चाहिए। एफआईआर करने का भी दायित्व उनका ही था, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी का भी काम उन्हीं का था। इसको किसी भी एनकाउंटर में, यदि किसी आतंकवादी का भी एनकाउंटर होता है, उसके एनकाउंटर के बाद भी ये प्रक्रिया करनी है। तो यहाँ तो आपने एक आम अबोध जनता का मर्डर कर दिया, तो ये तो होना ही होना है। तो आपने कुछ नया नहीं किया है। तो आगे मतलब अब क्या हो सकता है सर? जो एफआईआर हो गया है, तो आगे क्या हो सकता है इस मामले में, वो हम आपसे देखिए, जानना चाहते हैं। मैंने जैसे पहले कहा कि अगर ये जांच के दौरान, जांच के बाद ये पता चलता है कि हाँ भाई, ये वाकई में जैसे आप सभी मान रहे हैं कि ये एनकाउंटर गलत हुआ है, फेक एनकाउंटर हुआ है, और किसी सोची समझी साजिश के तहत किया गया है, तो उस केस में जितने भी संदिग्ध हैं सब पर मर्डर का केस चलेगा, और उनको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस के अकॉर्डिंग फांसी की सज़ा भी दी जा सकती है। और मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं, कभी ना कभी अदालतों को एक बार देना चाहिए फांसी की सज़ा इस तरीके के एनकाउंटर्स में, फेक एनकाउंटर्स के केसेस में, ताकि आने वाले जो पीढ़ियां हैं या जो पुलिसकर्मी जो नए बन रहे हैं उनके भी समझ में ये आए कि भाई आप डिक्टेटर नहीं हैं, आपको कुछ पावर दी गई हैं, उन पावर्स जो है वो लिमिटेड है। आपको किसी को गोली मारने का लाइसेंस नहीं दिया गया है सर। आपको हथियार रखने का जनता के बचाव के लिए वो दिया जाता है, जनता को मारने के लिए नहीं दिया जाता। तो ये पूरा मामला है, अगर मतलब फॉल्स साबित हुआ तो फांसी की भी सज़ा हो सकती है पुलिसकर्मियों पर जिन पर एफआईआर दर्ज हुआ है। हाँ बिल्कुल। और देखिए, जिस तरीके से ये वायरल वीडियोस हैं सर, वो तो बिल्कुल ही फॉल्स ही लग रहा है, फेक लग रहा है। अब यदि इसको भी नहीं माना गया तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगेगा कि हर चीज़ को दबाने की कोशिश की गई है। क्योंकि देखिए, एक अंग्रेजी का कहावत है कि पावर करप्ट्स, ताकत जो है वो करप्ट बनाती है, और संपूर्ण ताकत, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो आप तो तानाशाह बन रहे हैं कि पावर करप्ट्स, ताकत जो है वो करप्ट बनाती है, और संपूर्ण ताकत, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो आप तो तानाशाह बन रहे हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को मैं कहना चाहूँगा, अपने पुलिस को आप अपने काबू में रखिए।
आपको यदि सही चीज़ नहीं बता रहे हैं वो, आप ऐसा कह रहे हैं कि उनको अस्पताल ले जाया गया जबकि उसको गोली मारी जा रही है, तो कहीं ना कहीं तालमेल की कमी नज़र आ रही है पुलिस प्रशासन और आपके दफ्तर के बीच में। तो आपको इसको, आप नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, बिहार प्रदेश को चलाना है, एक बहुत कठिन कार्य पहले से ही है, तो आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि आप एक अच्छे मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता मृणाल माधव सर थे, जिन्होंने भरत भूषण एनकाउंटर पर अपनी राय रखी और इस केस में आगे क्या हो सकता है उसके बारे में भी बताया। देखते रहिए लखीसराय लाइव।